हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश कुमार। प्री एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज को जानते हैं। त्रिभुज की परिभाषा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये तीन भुजा है, पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। यानी ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या है? त्रिभुज है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। पहला चीज होता है शीर्ष, इसको शीर्ष कहते हैं। यह क्या है? शीर्ष है। शीर्ष होता है और भुजा होता है। दूसरी चीज क्या है? भुजा। ये सब क्या है? भुजा है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, एक दो तीन। ये तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। और यह तीन भुजा होती हैं, एक दो तीन। तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती हैं और तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में तीन जो है शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती हैं और तीन कोण होते हैं। हमारे तीन कोण हैं। और त्रिभुज के दो कोणों का योग, यानी अगर इसको 5 मान लेते हैं और इसको 6 मान लेते हैं और इसको 7 मान लेते हैं, ये भुजा, इस भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 होगा। यह 11 किससे? तीसरी भुजा 7 से यह बड़ा है। ठीक है, तो कोई भी दो भुजा जोड़ेंगे, अगर 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 होगा। और ये 5 से बड़ा होगा। यानी किसी भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। त्रिभुज के बारे में और जानते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 अंश होता है। यानी इस कोण का योग, इसका योग, इसका योग और इसका योग, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वह 180 अंश ही होगा। ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के बारे में हम लोग इतनी चीज़ जाने कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है, तीन भुजा होती है और तीन कोण होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। और त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब आइए त्रिभुज के प्रकार को देखते हैं। त्रिभुज का प्रकार जो है वह दो आधार पर निकाला जाता है। पहला आधार होता है भुजा के आधार पर। ये देखिए तीन भुजाएं होती है ना, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को निकाला जाता है। दूसरा आधार होता है कोण। दूसरा आधार क्या होता है? कोण। तो त्रिभुज को हम लोग कोण के आधार पर निकालते हैं और भुजा के आधार पर निकालते हैं। त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है और त्रिभुज जो है कोण के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग इसके नाम का ही सहारा लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है त्रिभुज, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होगा? यानी तीन प्रकार का होगा। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है। लिखा है ना त्रिभुज। त्रिभुज माने त्रि माने तीन, भुज माने भुजा। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। और इसका अगर अंग्रेजी में नाम देखें तो इसको कहते हैं ट्राई एंगल। एंगल माने कोण, ट्राई माने तीन। यानी कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? ट्राई लिखा है ना, ट्राई माने तीन। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि त्रिभुज का प्रकार जो है दो आधार पर निकाला जाता है। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को देखते हैं। जैसा कि इसके नाम में दिया गया है समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? बराबर हों, उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर यह भुजा 5 सेंटीमीटर है तो यह भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी और यह भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर यह 6 है तो यह भी 6 होगा और यह भी 6 हो गया, 6 होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? सभी भुजाएं क्या होंगी? सम यानी बराबर होंगी। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ देखिए इसके नाम में दिया गया सम। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज दिया है, यह त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये भुजा 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब अगला है विषम बाहु त्रिभुज।
विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान होती हैं, यानी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। सभी भुजाएं क्या होती हैं? असमान होती हैं, यानी कोई भी भुजा समान नहीं होती है। यानी ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो ये 6 हो गया। सभी भुजाएं अलग अलग रहेंगी, अलग अलग माप की रहेंगी सभी भुजाएं। तो भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है, कोई भी हो सकती हो तीसरी भुजा। और विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान होंगी। ठीक है, अब आइए कोण के आधार पर देखते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज को जानते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, इसके सभी कोण जो हैं वह 90 अंश से कम होंगे, तभी न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यह कोण हो गया 80 अंश का, और यह कोण हो गया 40 अंश का, और यह कोण हो गया 60 अंश का। इसमें देखिए सभी कोण जो हैं वह क्या है, कोई भी कोण जो है 90 अंश से अधिक नहीं है। ये देखिए 80 है, ये 40 है और ये 60 है। तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज कहता है ना कि त्रिभुज के सभी अंत कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इसको जोड़ेंगे 80 40 कितना हो जाएगा, 120, और 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो ये 180 अंश है तीनों अंत कोणों का योग। लेकिन सभी कोण, कोई भी कोण जो है 90 अंश से अधिक नहीं है। जब 90 अंश से अधिक कोई कोण नहीं होगा तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए यह त्रिभुज है, इसमें एक कोण 90 अंश का हो, बाकी कोण चाहे जितने अंश का हो, बाकी कोण चाहे जितने अंश का हो, लेकिन एक कोण 90 अंश का हो तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। मान लीजिए बाकी के ये दोनों कोण कितने के हैं, ये 60 का है और यह 30 का है। तीनों को जोड़ेंगे 60 30 90 90 यानी 180। देखिए तीनों अंत कोणों का योग 180 आ रहा है, और एक कोण 90 अंश का है, तो यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे मत देखिएगा कि यहाँ 30 है और यहाँ 7 है, दोनों न्यून कोण है तो यह त्रिभुज न्यून कोण हो जाएगा। नहीं, न्यून कोण में सभी कोण न्यून कोण होने चाहिए। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी अधिक कोण में क्या है कि एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। ये हमारा त्रिभुज है, इसका एक कोण जो है 90 अंश से अधिक होना चाहिए। ये वाला कोण कितने का है, 110 अंश का है, क्योंकि इसका एक कोण 110 अंश का है। और अधिक कोण की परिभाषा में है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। आइए एक बार फिर से देखते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा कि सभी कोण जो है न्यून कोण होंगे, यानी 90 अंश से कम होंगे, वह त्रिभुज कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह त्रिभुज दिया है, ये त्रिभुज दिया है, इसकी ये भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है और यह भुजा 10 सेंटीमीटर दी गई है, और यह भुजा दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो बताना है इसको एक कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए कौन सा त्रिभुज है, इसमें देखिए कोण तो दिया नहीं है, तो यानी कोण तो होगा नहीं, इसमें से नहीं होगा कोई, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी कोण का मान नहीं दिया गया है, यहाँ पर भुजा का मान दिया गया है, तो यानी इसी में से कोई होगा। यहाँ देखिए दो भुजा बराबर है, ये वाली भुजा, ये भुजा भी 10 है और ये भुजा भी 10 है। इसमें देखिए समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहता है ना जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो इसी तरह से त्रिभुज दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा त्रिभुज है, तो आप लोग बता लेंगे। जैसे अगला है, देखिए इस त्रिभुज में कोण दिया गया है, एक कोण का मान दिया है 120 अंश, इसका दिया गया है 30 अंश और इसका दिया गया है 30 अंश। यानी कोण दिया गया है तो भुजा में से कोई नहीं होगा, भुजा में से कोई नहीं होगा, क्योंकि कोण दिया है तो कोण में से ही कोई होगा। कोण में देखिए अधिक कोण त्रिभुज में क्या है, एक कोण जो है वो 90 अंश से अधिक होगा। तो यहाँ देखिए यह वाला कोण 90 अंश से अधिक है, 120 अंश है, तो देखते ही पता चल गया कि त्रिभुज कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, वह 90 अंश से अधिक होता है। देखिए यह 90 अंश से अधिक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से अधिक होता है, लेकिन 180 अंश से कम होता है। अधिक कोण त्रिभुज जो है ये 90 अंश से अधिक तो होता है, लेकिन 180 अंश से क्या होगा, कम होगा। 180 अंश से कम होगा ये अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें एक कोण 90 अंश का होगा।
एक कोण 90 अंश का होगा और त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, 0 अंश से अधिक होगा। न्यून कोण त्रिभुज जो है वो 0 अंश से अधिक होगा लेकिन 90 अंश से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक कोण जो है 90 अंश से अधिक है, तो यह त्रिभुज कौन सा हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अगला देखिए, त्रिभुज दिया गया है और पूछा जा रहा है इस त्रिभुज का क्या नाम है। तो इसमें भी देखिए भुजा दिया नहीं गया है, कोण के मान दिए गए हैं, तो ये भुजाओं में से तो कोई नहीं होगा, यानी कोण में से ही कोई होगा। कोण के मान देखते हैं, तो यहाँ देखिए एक कोण दिया गया है 90 अंश का, तो 90 अंश का अगर एक कोण मिल गया, समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि अगर एक कोण 90 अंश है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर हो गया। तो त्रिभुज आप लोगों को पहचानने आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।